नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी कॉस्मेटिक लेज़र सर्जरी सेंटर यहाँ कॉस्मेटिक सर्जन के नाते प्रैक्टिस करता हूँ, कर्वे रोड, पुणे, भारत। दोस्तों, ये 28 वर्षीय नौजवान मेरे पास नाक की सर्जरी करने के लिए आए हैं। उनका कहना है कि बचपन से ही इनका नाक टेढ़ा है, लेफ़्ट साइड को बहुत झुका हुआ है और नाक की जो टिप है वो भी ट्विस्टेड हो गई है और नॉस्ट्रिल्स असमान है और लेफ़्ट साइड से नाक टोटली बंद है। उनको बिल्कुल सांस लेने में नहीं आता है। एग्जामिनेशन पे दिखता है कि नाक सीधा लेफ़्ट साइड को पूरा झुका हुआ है। राइट साइड जो बोनी वॉल है वो ज़्यादा बड़ी है, लेफ़्ट साइड कम है और नीचे जो लोअर 1/3 है उसमें जो कार्टिलेजेस है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए हैं और टेढ़े हो गए हैं, उसके वजह से स्किन में से वो दिखाई देते हैं। लेफ़्ट साइड को पर्दा पूरा टेढ़ा हो गया है और नॉस्ट्रिल में बाहर आया है, वो नाक पूरा बंद है, लेफ़्ट साइड सांस पूरा बंद है। एक्सरे साइनसेस जो है निकाले गए, उसमें कोई भी साइनोसाइटिस के लक्षण नहीं थे। उसके साथ साथ उनको टिप भी सुधार के चाहिए और चेहरा अच्छा दिखे, सुंदर दिखे, ये अपेक्षा है। वो चाहते हैं कि मैं क्या ऑपरेशन करने वाला हूँ, क्या स्टेप्स लेने वाला हूँ। तो मैंने उनको कंप्यूटर पे बताया कि देखिए ये रेड मार्किंग है, उससे आपको साफ नज़र आ रहा है कि ऊपर का हिस्सा जो बोनी पार्ट है वो पूरा टेढ़ा हो गया है और लेफ़्ट साइड को गया है। नीचे का जो फ्लेक्सिबल पार्ट है, कार्टिलेजिनस पार्ट है, वो भी भद्दा हो गया है, बड़ा हो गया है और ट्विस्टेड है। उसके साथ साथ टिप नीचे झुकी हुई है और दुभंग है। ये सभी कारणों की वजह से नॉस्ट्रिल्स भी असमान है और लेफ़्ट साइड को उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। वाइट लाइंस की जो सर्कल दोनों बाजू को कार्टिलेज के ऊपर है, वो जो बाहर स्किन में से ऊपर उठ के आए हैं और जो नाक भद्दा लगता है उसका कारण है। तो ये कार्टिलेज हम बाद में बारीक करने वाले हैं। ये पार्ट निकाला जाएगा। उसके साथ साथ आप ग्रीन जो लाइंस देख रहे हैं कि राइट नॉस्ट्रिल और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल, वो बारीक किए जाएंगे 3 to 4 मिलीमीटर के हिसाब से। उसी के साथ साथ जो नेज़ल टिप है, दो रेड कलर के लाइंस दिख रहे हैं जो दुभंग है, दूर दूर है, तो उनको नज़दीक लाया जाएगा। उसको टिप प्लास्टिक कहते हैं, वो ऑपरेशन किया जाएगा। उसमें टिप में जो फाइबर फैटी टिश्यू है वो भी निकाला जाएगा। उससे भद्दापन बहुत कम हो जाएगा और टिप शार्प दिखेगी। ऑपरेटिव स्टेप्स मैंने उनको समझाया कि देखिए ये जो वाइट स्ट्रेट सेंटर में लाइन दिख रही है उससे मीडियन ओस्टेटोमी है, बीच में का बोन कट करना है। उसके बाजू में वाइट लाइंस ऑब्लिक है, उसको ऑब्लिक ओस्टेटोमीज करना है। उसके साथ साथ जो रेड लाइन दिखाई दे रही है दोनों नाक के वॉल्स में, उसको ओस्टेटोमी करना है, बोन कट करना है। उसके ऊपर जो ग्रीन लाइन दिखते हैं उससे भी कट करना है। मल्टीपल ओस्टेटोमीज करने से दोनों वॉल्स समांतर करने में एडवांटेज आता है। उसके बाद जो नॉस्ट्रिल्स के कार्टिलेज है वो बहुत बड़े हुए हैं और ऊपर स्किन में से जो दिखते हैं वो ट्रिम करना है। उसके बाद टिप प्लास्टिक की जाएगी और सेप्टोप्लास्टी भी की जाएगी, जिससे उनका श्वास पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार हमारी चर्चा हुई। उसके बाद उनका ऑपरेशन हो गया है। 7 दिन प्लास्टर था, लोकल एनेस्थेसिया और सेडेशन में किया गया। 7 दिन के बाद प्लास्टर निकाला गया और 6 महीने के बाद जब सब पूरा सूजन चला जाएगा, पूरा स्वेलिंग निकल जाएगा, तो हम फिर दोबारा पोस्ट ऑपरेटिव फ़ोटोज़ लेंगे और आपको बताएंगे। धन्यवाद।